साथ ही रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां भ्रष्टाचार और सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। बता दें कि कई सालों से आगरा नगर निगम और M&T वर्कशॉप में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय उच्च अधिकारियों से लेकर उत्तर प्रदेश शासन और प्रदेश सरकार से समय समय पर शिकायती पत्रों के माध्यम से लगातार अवगत कराया जाता है। किंतु बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि जब सफाई कर्मचारी की आपूर्ति और सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुबंध के माध्यम से मैसर्स अग्रवाल कंपनी को दी गई है, इस स्थिति में नगर निगम अधिकारी कर्मचारी की भर्ती कैसे करा सकती है। मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में मिलकर जाकर बैठकर उनके सामने बैठकर हमारा वार्ता करने की योजना है। और हम पिछले जुलाई से इसमें लगे हुए हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव के जो है भ्रष्टाचार से समाज बुरी तरह से पीड़ित है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक की उगाई करके यहाँ कर्मचारी रखे जा रहे हैं और M&T वर्कशॉप में तेल के रूप में महा घोटाला सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अपने यादव बंधुओं की एक टीम बना रखी है। उस टीम के माध्यम से निचले जो अधिकारी है वो भी यादव है और इस तरह से एक काकस बना हुआ है जो कॉकस उगाई का काम करता है और इनके दलाल भी समाज में सक्रिय है। एक और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार इतना नहीं हो रहा, आप क्या कहते हैं? आपको जो सरकार के अंदर कार्यकाल के अंदर कार्यकारिणी के अंदर आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं महानगरीय कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। सरकार का इसमें दोष नहीं है। सरकार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं, खास करके सुरेंद्र प्रसाद यादव जो सपा की मानसिकता का व्यक्ति है, वो व्यक्ति कागज बनाकर एक गैंग के रूप में काम करते हुए यहाँ से उगाई करके सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री से उनके खबर कानपुर देहात से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बता दें, जिसको लेकर के कानपुर देहात में सभी पार्टियों में सरगर्मी शुरू हो गई है। वहीं क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले को तीसरी बार टिकट देकर भाजपा से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसमें क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले को भाजपा द्वारा दिल्ली से टिकट मिलने के बाद वहां से निकल करके वापस कानपुर आते समय उनके काफिले को जगह जगह रोककर स्वागत किया गया। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्रीय सांसद को इस तरह बीच रोड में कार्यक्रम रखकर जाम की समस्या को खड़ा करना उचित नहीं बताया जा रहा है। क्या इसी तरह सांसद द्वारा जनता का भी ख्याल रखा जाएगा, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां मिशन सशक्त के अंतर्गत महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान समारोह डॉक्टर पूजा ठाकुर सिकेरा चेयरपर्सन मिशन सशक्त के द्वारा विद्यालय गौसना और श्री कृष्ण वाटिका बलदेव रोड लक्ष्मीनगर जमुना पार्क में आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कर्मठ महिलाओं को उनके द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं महिला सम्मान में आशा आंगनबाड़ी ANM शिक्षा विभाग तथा समाज सेवी महिलाओं को उनके कार्यों को देखते हुए डॉक्टर पूजा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। देखिए, हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है, उसी से संबंधित ये हमारा प्रोग्राम है। मिशन सशक्त मेरी संस्था मेरा कार्यक्रम है। इसमें मैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उसके लिए उनको जागरूक करती हूँ, अवेयर करती हूँ, जानकारियाँ देती हूँ कैसे करना है, कैसे अपराध से लड़ना है, कहाँ कनेक्ट करना है। ये मेरी संस्था का कार्य है। इस संस्था के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ बड़ी टीम इकट्ठी होती जा रही है, शिक्षकों की, बच्चों की। तो हम लोगों ने मिलकर तय किया कि यहाँ इस क्षेत्र में जो महिलाएं अपने अपने कार्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं, इसलिए उनको हम लोग प्रोत्साहित करना चाह रहे थे इस प्लेटफॉर्म के मदद से। और मुझे लगता है आज बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत अलग अलग वर्ग की महिलाएं यहाँ आई हैं और हमारे मिशन सशक्त की टीम ने और हम लोगों ने उन सबका जो है स्वागत किया है और उनका प्रोत्साहन किया है। एक प्रशस्ति पत्र देते। कितने लोगों को आज समझाया, कितने लोगों की आज तमन्ना पूरी हो पाएंगी? यहाँ 21 लोगों को तो हम लोगों ने बांटा है और लेकिन लिस्ट अभी लंबी है। जैसे जैसे आगे और हम लोगों के पास नाम आते जाएंगे, प्रयास रहेगा। मैं बाहर से आती हूँ, मैं अक्सर ठाकुर जी के दर्शन करने महीने 2 महीने पे किशोरी जी के चरणों में आती हूँ। तो यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम रामरुख चल रहा है 6 साल से लगभग। तो उसमें अब सारी टीम बड़े स्तर पे, पहले मैं अकेले करती थी स्कूल यूनिवर्सिटी में, अब मेरे साथ एक टीम इकट्ठी हो रही है। सब बहुत उत्साहित है और आगे आगे जैसे जैसे नाम आते जाएंगे
जैसे मुझे बताते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे। ना ही कार्य अभी शुरू हुआ है और ना ही आगे रुकने वाला है। जैसे जैसे सामने आता जाएगा हम लोग करते चले। जिले वाइज जिले कर रही है मैडम? जैसे जैसे ठाकुर जी की मर्जी होगी, कोई हम लोगों ने प्लान नहीं बना रखा है। चीज़ें जैसे सामने आएंगी, जहाँ मुझे लगा लोग मेरे साथ हैं, मैं अपना कार्य करती रहती हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में करती हूँ और क्योंकि ब्रिज में मेरा ज़्यादा लगाव है, मैं खुद आगरा की हूँ और ब्रिज में मैं ठाकुर जी मेरे इष्ट हैं, किशोरी जी को मैं गुरु स्वीकारती हूँ। तो इस जगह पर मेरा दर्शन का भी रहता है और यहाँ के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे लगता है मैं यहीं की हूँ। ठाकुर जी की जितनी यहाँ पे एक विस्तार है उसी का एक अंश मैं भी हूँ। पता नहीं कौन रही होंगी, कि कभी सखी रही होंगी कि गोपी, इस चरणों में उनकी धूल। तो जैसे जैसे वो मार्ग में लगाते जाएंगे, करेंगे भी वो, करवाएंगे भी वो। देखिए हम लोग यहाँ सब एकत्र खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा महानगर के तत्वाधान में बाबा सरस्वती विद्या मंदिर गोवर्धन रोड पर आयोजित कार्यक्रम किया गया है। बता दें कि तरुणी सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा है कि आज की तरुणी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के युक्त होकर ही वर्तमान समाज की कठिन चुनौतियों का सामना कर सकती है। वहीं ऐसी तरुणियां जीवन के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र का सफल प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिसमें खेल हो या युद्ध क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। प्रशासन नारी अपनी अहम भूमिका समाज के प्रत्येक क्षेत्र में निर्वहन कर रही हैं। आज का जो अपना कार्यक्रम हुआ है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के महिला समन्वय मथुरा महानगर की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यह है कि तरुणियाँ अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी परंपराओं से जुड़ें और इसी उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष में इस तरह के तरुणी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और आज का हमारा ये जो महानगर का तरुणी सम्मेलन है, उसी उद्देश्य को लेकर आज आयोजित किया गया। डॉक्टर सीमा मिश्रा, अध्यक्ष चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी, डायरेक्टर दयाली हॉस्पिटल। आज यहाँ ब्रजप्रांत के समन्वय समिति द्वारा तरुणी सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर तरुणी सम्मेलन हुआ है, जिसका उद्देश्य है जो हमारे समाज में युवा पीढ़ी है, जिसमें तरुणियाँ हैं, नव युवतियाँ हैं, उनको नई दिशा देने का। और जो हमारे समाज में आज विकृतियाँ आई हैं, मनोवृत्तियाँ बदली हैं युवाओं की, युवा पीढ़ी की, तो उन मनोवृत्तियों में अंतर आए, परिवर्तन आए, अपने कर्तव्य को समझें, जाने कि हमारे कर्तव्य क्या हैं हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, और सही दिशा में निरंतर चलें और अपने देश की तरफ से विश्व में नेतृत्व। आज का जो अपना कार्यक्रम हुआ है, खबर मथुरा से है, जहां तहसील छठा में संपूर्ण समाधान दिवस में छाता नगर पंचायत में तैनात है। बता दें कि लिपिक प्रमोद कुमार ने एरिया भुगतान न करने को लेकर के अधिशासी अधिकारी छाता जितेंद्र कुमार व नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ तहसील दिवस में शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से एरियल रुका हुआ है। इसके संदर्भ में उक्त अधिकारियों से बात की गई है तो टोल कर रहे। इसके साथ ही अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है, जिसकी शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में उप जिला अधिकारी श्वेता सिंह से की गई है। आज तहसील छाता में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 20 राजस्व विभाग से संबंधित थी, 12 पुलिस विभाग से संबंधित थी और बाकी की शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित थी। इसमें 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। उन्होंने एक नगर पंचायत में लिखे गए प्रमोद कुमार, उनके द्वारा शिकायत की गई है कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और ईओ अधिशासी अधिकारी जो है एरियर वेतन के भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या आदेश कर रही है? इस संबंध में जो भी शिकायत प्राप्त हुई है, इस संबंध में ईओ को आदेशित कर दिया गया है कि नियमानुसार सारी प्रक्रिया को अपनाएं और यदि नियम में एरियर देने का प्रावधान है और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है तो उनको एरियर दिया जाएगा। यदि कोई नियम में एरियर देने में कोई समस्या आती है तो इसके संबंध में वो हमें अवगत कराएंगे, जिसका हम हल निकाल सकें। क्षेत्र में बेमौसम बारिश हुई है, काफी जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं, क्या टीम नियुक्त? जैसे सभी लोग को पता है कि कल शाम से काफी जोर से बारिश और ओले
की घटनाएं सुनने में आई हैं। और जिन गाँव में ओलावृष्टि या अधिक बारिश से कोई फसल का नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है, वहाँ लगातार लेखपाल सर्वे कर रहे हैं और कोई भी यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है, अभी तक कोई भी जान माल की नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फसल नुकसान का लगातार सर्वे किया जाएगा और कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उसको नियमानुसार जो भी उसका लाभ मिलता है आपदा में वो दिया जाएगा। इसलिए समाधान दिवस में मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण हो गया या कुछ लंबित भी पड़ी हुई है? सभी जो समाधान दिवस की शिकायतें होती हैं, हमारा फोकस यही होता है कि 14 दिन का जो उसकी सीमा है उसी में उसका निस्तारण किया जाए। आज कुछ शिकायतें थी जो लंबित थी, बट अभी शाम तक उन सभी का निस्तारण होकर आ गया है। आज ज्यादातर में समाधान दिवस में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, अधिकारी क्या करेंगे? दरअसल जैसे सब आप जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करी जाती है। स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट में एडीओज, बीडीओज और एबीएसए स्तर के अधिकारियों को लगाया जाता है, क्योंकि ये सभी अधिकारी वहां पे बोर्ड की परीक्षा में मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने या तो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दिया है या फिर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। आज तहसील छाता में